माय चैनल प्राइम स्टॉक सिक्योरिटीज। सो आज का जो वीडियो होने वाला है इट्स गोइंग टू बी अबाउट अ बैक टेस्टिंग वीडियो। बैक टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं। सो आई विल नॉट वेस्ट टाइम। मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि बैक टेस्टिंग के लिए सबसे पहले आपको एक्सेल शीट खोलना होगा एंड इन एक्सेल शीट ये आप देख सकते हैं, ये एक्सेल शीट है। आपको यहाँ पे अपने हिसाब से डिटेल्स देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंपल फॉर्मेट में आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पे सेल्स में आपका बेसिकली इंफॉर्मेशन रहेगा। एंड द फर्स्ट वन विल बी लाइक आप किस स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, तो स्क्रिप्ट का नाम रहेगा, राइट। उसके बाद आपको नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू गो हियर और सेकंड कॉलम जो आपको बी दिख रहा है यहाँ पे आपको टारगेट, ठीक है। यहाँ पे आप कितना टारगेट लेंगे और अगर आप एसएल दे रहे हैं तो एसएल का जो बेसिकली स्टॉप लॉस है उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है आप स्टॉप लॉस कितना देंगे, ओके। एंड ये हो गया आपका स्क्रिप्ट, ये हो गया नेक्स्ट आपका टारगेट, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। यहाँ पे आ गया आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। जो भी आपको सही लगता है, जैसे कि 1:2, 2:1 और 1:3, उस तरीके से, राइट। ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। एंड यहाँ पे आपको दे देना है रीजन और रिमार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेड, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आपने किस लिए ट्रेड पर्टिकुलरली लिया है। यहाँ पे आप दे सकते हैं डेट, कौन से दिन पे आप पर्टिकुलर ट्रेड ले रहे हैं, ओके। यहाँ तक होप सो आपको क्लियर है, राइट। तो आप देख सकते हो। तो जब भी आप ट्रेड ले रहे हो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट में अपने डिटेल्स को लिखना है एंड कौन सा स्क्रिप्ट आपने लिया है। तो सपोज मैं अगर निफ्टी पे ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं ये ले रहा हूँ, टारगेट में कितना बना रहा हूँ, एसएल कितना बना रहा हूँ, एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिमार्क्स। और एक आप चीज इंक्लूड कर सकते हैं कि एंट्री पॉइंट, आप कहाँ एंट्री ले रहे हैं। एंट्री पॉइंट मतलब एंट्री अमाउंट, कि आप किस पॉइंट में आप एंट्री ले रहे हैं। तो निफ्टी, वहां से आप टारगेट बना सकते हैं, डेट, रिमार्क्स, इस तरीके से आप अब इसको आप शफल भी कर सकते हैं। डेट को आप पहले लिख सकते हैं, उसके बाद स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, एंट्री पॉइंट को आप बीच में डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है, जैसे आपको समझ में आए। तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में दिखा दे रहा हूँ कि एक्सेल शीट को यहाँ पे आपको यूज करना होगा, ओके। सो आपको यहाँ तक क्लियर है, राइट। एंड और कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं देख लेता हूँ, सिंस ये एकदम बेसिक मैं आपको बना के दे रहा हूँ, बिकॉज बहुत बिगनर्स को अंडरस्टैंड नहीं होता है कि किस तरीके से वो मेंटेन करे। बहुत लोग पेपर पेन लेके लिख रहे होते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे एक्सेल शीट में परफॉर्म करें, एक्सेल शीट में चीजें लिखें, क्योंकि ये क्या होगा कि डायरेक्टली आपका सेव हो जाएगा। आप फाइल में जाके इसे यहाँ पे सेव एज करके सेव कोई भी फोल्डर में आप सेव कर सकते हैं, ओके। सो आप फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। फिल्टर जैसे सपोज आपने पर्टिकुलरली कोई स्क्रिप्ट लिया और आप यहाँ पे उसको डाल दिए हो एंड उस फिल्टर को ऐड कर दिए हो, एंड देन फिर आप जस्ट क्लिक करोगे आपको पूरा निफ्टी शो कर देगा। अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे सपोज जैसे यहाँ पे मैं यूरो कर देता हूँ, यूरो यूएसडी फॉर एग्जांपल। तो अब मैं यहाँ जाऊंगा तो सिर्फ मैं अगर यूरो यूएसडी क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, ये यूरो यूएसडी दिखाएगा, राइट। तो ये मैं आपको क्यों शो कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इसलिए शो कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से अपने आप चीजों को कॉन्साइज वे में और बहुत स्पेसिफिक वे में चीजों को एनालाइज कर सकते हो। डेट में भी आप ये काम कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर डेट में आपने कितना ट्रेड लिया वो यहाँ पे शो हो जाएगा, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको लेना है वो आपको डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा और अटैच कर देना है, ऐड कर देना है, ओके कर देना है, ओके। एंड इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। तो सपोज अब मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ कि सपोज आपको कोई स्ट्रेटजी है, आपने उस स्ट्रेटजी का नाम कुछ दे के रखा है, ओके। सपोज स्ट्रेटजी ए, राइट। अब वो स्ट्रेटजी ए क्या करता है कि वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट बनाता है और आपका यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेता है। हाँ, अब आप क्या कर सकते हो, एक चीज यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ एंड यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रेड लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, टाइप ऑफ ट्रेड। टाइप ऑफ ट्रेड मतलब लॉन्ग शॉर्ट जैसा भी है, ओके।
सो यहाँ पे भी मैं फिल्टर का ऑप्शन यूज कर सकता हूँ एंड यहाँ पे मैं उसे टाइप करके दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, मैंने लॉन्ग किया है, सपोज इसको मैंने शॉर्ट किया है, फिर इसको मैंने लॉन्ग किया है फॉर एग्जाम्पल, एंड देन इस ट्रेड को मैंने लॉन्ग किया है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं सिर्फ लॉन्ग सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट ऑल को हटाऊंगा, सिर्फ लॉन्ग सिलेक्ट करूंगा, तो मेरे जितने लॉन्ग ट्रेड्स है ना वो शो हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली ये हमारा रो हो गया और ये कॉलम्स है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को हम यहाँ पे रो कहते हैं एंड वर्टिकल को हम ये कहते हैं आपका कॉलम। तो स्क्रिप्ट, टारगेट, ये सब हमारी कॉलम वाइज दिखा रही है, राइट। और ये आपका रो दिखा रही है, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, राइट। होप्स आपको यहाँ तक क्लियर है। तो ये टाइप ऑफ ट्रेड है, ओके। सो नाउ अब मैं सबसे पहले यहाँ आता हूँ, मैंने एक ट्रेड लिया, अब मैं यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, आज का डेट है सपोज 2626, तो मैंने किस पे लिया है, फॉर एग्जांपल निफ्टी पे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट मैंने लिख दिया है 26, राइट। तो मैं डेट में जाऊंगा 2626, 626 मैंने दे दिया डेट, ओके। वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है एंड उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट कर रहा हूँ, तो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। और यहाँ तक का मैं टारगेट पकड़ता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा बनता है कितना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.79 एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप इसे देख सकते हैं 1:2.79 का, ठीक है। 1:2.7, एंटर मत कीजिएगा, सीधा सेकंड 1:2.8, ये राउंड फिगर ले रहा है बट ठीक है, कोई नहीं, ठीक। यहाँ तक हुआ। हाँ, अब मैं यहाँ पे एंट्री पॉइंट क्या बनाया हूँ, 23,838। मेरा एंट्री पॉइंट क्या हुआ, 23,838। तो ये मेरा फिक्स हो गया, तो मुझे पता है कि यहाँ पे कहाँ एंट्री करना है। रिमार्क्स, मैंने क्यों ट्रेड लिया, ट्रेड लीजिए, रीजन का लॉजिक यही है कि मार्केट एक बार से तोड़ने का कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया, सेकंड टाइम एक एनगल्फिंग कैंडल के साथ बहुत प्रॉपर्ली ब्रेक किया है, ठीक है। सो बेरिश एनगल्फिंग, सो काइंड ऑफ रीटेस्ट, रीटेस्ट, तो मैंने एंट्री लिया, सपोज एसएल में दे दिया यहाँ पे एंड टारगेट, ओके। एसएल मेरा यहाँ ये अमाउंट मैंने यहाँ, मैं सपोज 24,061 है, एक सेकेंड, सो 24,055 है, तो यहाँ मैंने एसएल दिया 24,055, टारगेट में कहाँ तक कर लूंगा, 23,252, 23,252 एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्लियर है, इस तरीके से मैं कंटिन्यूअसली ट्रेड डालते रहूंगा, ठीक है। ये भर जाएगा, ये पूरा शीट आपका भर जाएगा, आप जितना ट्रेड्स लोगे ये भर जाएगा डाउन द लाइन। आपको क्या करना है, जब आपको ये चीज देखना है कि किस तरीके, अब यहाँ पे गेम आता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज किया, अब इसके लिए मैं कंटिन्यूअसली इसी तरीके के स्ट्रैटेजी पे एंट्री लूंगा फिर, तो मुझे तो ये देखना है। अब सपोज यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट दिया था, यहाँ पे तो स्ट्रैटेजी नहीं दिया था, अब मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं स्ट्रैटेजी लिख दूंगा, ठीक है। और जैसे जैसे मैं ट्रेड लूंगा, सपोज ये स्ट्रैटेजी, सपोज मेरा ये स्ट्रैटेजी का नाम है ए, अब सपोज मैं यहाँ पे ये ए स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं ए स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं बी करता हूँ, सॉरी, यहाँ मैं बी करता हूँ, यहाँ मैं ए करता हूँ, यहाँ मैं बी करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है, एक सेकेंड, मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि मैंने ए स्ट्रैटेजी कितने बार यूज किया था, एक दो तीन चार, चार बार यूज किया था। अब मेरे यहाँ पे और एक चीज है, मैंने एक चीज और डालना है, ये आप देखिए, ये क्यों मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि जब मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट और पड़ रहा है, रिजल्ट, रिजल्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हो सकता है इसमें आपको लॉस मिले, इसमें आपको प्रॉफिट मिले,
इसमें फिर लॉस मिले, इसमें फिर प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो जब आप क्लिक करोगे सपोज, तो यहाँ पे मैं फिल्टर दूंगा प्रॉफिट का। राइट, मुझे देखना है प्रॉफिट कितना हुआ अगर मैं ए स्ट्रेटेजी को यूज कर रहा हूं तो आप देख सकते हो 2 बार मेरे को प्रॉफिट हुआ ए स्ट्रेटेजी को यूज करके। उसी तरीके से मैं फिर लॉस देखना चाहता हूँ, लॉस कितना हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ 2 बार लॉस भी हुआ। तो इससे मुझे क्या मिला, क्लियर आइडिया हो गया कि मेरा कितना स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है। तो अभी जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, सपोज मैंने 4 ट्रेड लिया, 4 में मेरा 2 बार वर्क किया है, 2 बार नहीं किया, तो मेरा 50-50 का टारगेट, 50-50 रेशियो मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज के लिए आपको बैक टेस्ट करना है चीजें। हो सकता है आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, आप बैक टेस्ट कर रहे हो, तो जब बैक टेस्ट कर रहे हो तो वहां से आपको उठा के डेटा इधर डालना है। इधर डालते डालते ये आपका पूरा भर जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सॉर्टिंग करना है। आपको देखना है कितने बार कौन सा स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट दिया है और कौन सा स्ट्रैटेजी आपको लॉस दिया है। ठीक है, इससे ये बेनिफिट होगा आपको कि आप एक हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका किस तरीके से स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है पर्टिकुलर चार्ट्स पे, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। हो सकता है ए स्ट्रैटेजी आपका निफ्टी पे वर्क कर रहा है, हो सकता है बी स्ट्रैटेजी आपका ज्यादा स्टॉक्स पे वर्क कर रहा है, हो सकता है सी स्ट्रैटेजी आपका फॉरेक्स पे वर्क कर रहा है। सो ये एक एग्जांपल तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, होप सो यहां तक आपको क्लियर है। राइट, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि बैक टेस्टिंग किस तरीके से करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बैक टेस्टिंग कैसे करना है। और आप और एक काम कर सकते हो, आप शीट 2 बना सकते हो, यहाँ पे आप मिस डेट दे सकते हो और यहाँ पे आप मिस्टेक लिख सकते हो कि जब आप लॉस कर रहे हो क्या रीजन से आप लॉस कर रहे हो। तो ये भी आप यहाँ कर सकते हो, या तो आप शीट 2 नहीं बना के आप शीट 1 पे ही यहाँ पे आप रीजन फॉर लॉस लिख सकते हो। मतलब जो भी आपका ट्रेड हो रहा है, रीजन फॉर लॉस अगर मान लीजिए हो रहा है, तो आप यहाँ पे रीजन दे सकते हो। ये आपके ऊपर है, मैं जितना शॉर्ट आपके लिए सिंपल तरीके से कर सका वो मैं करना चाहता हूँ कि बिगनर को भी समझ में आए किस तरीके से। क्योंकि पेपर पेन में आप करेंगे, पेपर पेन गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया है। एंड इससे ये होगा कि आप कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में अपनी चीजों को ट्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस को आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। आप आजकल देख रहे होंगे घड़ी आ गई है, आप कितना वॉक कर रहे हो, कितना डिस्टेंस पर डे, तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मैं इतना डिस्टेंस चलता हूँ एंड ऑल। तो बेसिकली एक ट्रैकिंग आप कर रहे हो अपने वर्क का या अपने फिजिक का, अपने एक्सरसाइज का। तो उसी हिसाब से आपको अपने ट्रेडिंग का भी ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको कोई ट्रैक नहीं रख रहे हो तो आपको बार बार कंटिन्यूअसली क्या होगा कि आप सेम मिस्टेक करते जाओगे। तो अगर आप वो नहीं करना चाहते हो, काइंडली आप इस वीडियो को अच्छे से समझो, क्यों इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, राइट, और किस तरीके से आगे आपको हेल्प मिल सकता है। अम, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया और लगा हो कि हाँ ये वैल्यूएबल कंटेंट था, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों को। बिकॉज इस तरीके की कंटेंट बहुत ही ज्यादा नहीं है, और मैं चाहता हूं कि इस तरीके की कंटेंट लोगों तक पहुंचे और तो उनको जितना बेनिफिट हो सके उतना बेनिफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए। ठीक है, तो काइंडली शेयर करें। सो ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बीच में मैं आपको चाहता हूं कि आप अगर कमेंट करके ये बता सकते हैं कि कौन सा पैटर्न है कैंडलस्टिक पैटर्न, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इससे ये मुझे समझ में आएगा कि आप वीडियो को प्रॉपरली देख रहे हैं। एंड मैं मार्क करके दिखा दूं तो बेटर रहेगा आपको। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न, ये आप जो देख रहे हो ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, फाइनली आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके, सो नाउ मैंने एक शॉर्ट ट्रेड आपको दिखाया था, राइट। सो जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रेड दिखाया था, मैं चाह रहा हूँ कि उस तरीके का और एक ट्रेड मिले जिसे मैं हम नाम दे रहे थे ए स्ट्रेटजी ए का, राइट, जो मिल जाएगा। तो मिल गया है। तो अब यहाँ देख सकते हो कि मार्केट यहाँ तक आया
मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल से ऊपर गया, रीटेस्ट में मार्केट फिर से इस हॉरिजॉन्टल लाइन को तोड़ा और देखिए मार्केट नीचे चला गया। तो ये काइंड ऑफ हमारा ये एक स्ट्रेटजी बनता है। फिर क्या, ये स्ट्रेटजी लिख देता हूँ। आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ का बेसिकली आपको इस जगह पे को एंट्री पॉइंट लिखना है, एसएल देना है, टारगेट का पॉइंट लिखना है और उसके बाद रीजन लिखना है। और इस तरीके से आपको कंटिन्यूअसली क्या करना है, एक्सेल शीट में डेटा भरना है और उसके बाद एंड पे सॉर्टिंग करना है। ये सॉर्टिंग आप कभी भी कर सकते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा मंथ एंड पे करें, तो आपको पूरे मंथ का रिव्यू मिलेगा। एंड ऐसे डेली मंथली आप करेंगे तो और ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको पूरा डेटा आपके पास रहेगा और मंथली में फिर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो कमिंग मंथ में, तो आप उसे भी चेंजेस कर सकते हो, अपने प्लान को चेंज कर सकते हो, किस तरीके से आपको अब अप्रोच करना है मार्केट को, तो वो आप बेटर तरीके से आप कर पाओगे। सो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप फॉलो करते रहें प्राइम स्टॉक सिक्योरिटीज। एंड फिर मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ एंड मिलते हैं अगली वीडियो पे। टिल देन ऑल द बेस्ट।